नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम अकाउंट और अकाउंट के टाइप्स को समझने वाले हैं। यह हमारा टैली सीखने का 4th वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप तीनों वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम यह देखने वाले हैं कि अकाउंट क्या होता है। अकाउंट मतलब खाता। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई लेन देन होता है, तो उससे रिलेटेड एक अकाउंट जरूर होता है। अकाउंट क्या होता है और अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, आज की वीडियो में हम यह सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं अकाउंट होता क्या है। अकाउंट का मतलब होता है खाता, या अकाउंट्स बोलें तो हो जाएगा खाते। जब भी कोई व्यापार होता है, कोई कंपनी ओपन होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी लेन देन होते हैं, उस लेन देन में कुछ अकाउंट जरूर यूज होते हैं, खाते जरूर यूज होते हैं। अकाउंट होता क्या है? अकाउंट एक ऐसी लोकेशन है जहां पर सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका यदि बैंक में अकाउंट है तो आपके बैंक अकाउंट में आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो, जो भी लेन देन करते हो, सबकी जानकारी होती है। बैंक के पास भी उसकी जानकारी होती है और आप अपने बैंक स्टेटमेंट में या पासबुक में भी देख सकते हैं सभी प्रकार की जानकारी। तो अकाउंट क्या है? अकाउंट एक ऐसी लोकेशन है जिसमें सभी प्रकार की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली नोट करके रखा जाता है। तो अकाउंट के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं और वह सभी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं। अकाउंट के द्वारा हम अपने फाइनेंशियल एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है, कितना कम हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर हमने अकाउंट को समझाने के लिए कुछ बेसिक सी डिटेल यहाँ पर टाइप करी है, जैसे कि अकाउंट किसी पर्सन, किसी ऑब्जेक्ट, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, इनकम या एक्सपेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। जो अकाउंट होता है, खाता होता है, वह किसी व्यक्ति मतलब किसी पर्सन, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु हो सकती है, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इनकम मतलब कि आय, एक्सपेंसेस मतलब कि खर्चे, इन सभी चीजों से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो लेन देन होते हैं, उनकी जानकारी को लिखने के लिए, स्टोर करने के लिए अकाउंट का यूज किया जाता है। अकाउंट एक रिकॉर्ड होता है। अकाउंट एक रिकॉर्ड होता है जिसका उपयोग अकाउंटिंग वर्क में किया जाता है। जब भी कोई अकाउंटिंग होती है तो अकाउंटिंग में मल्टीपल टाइप के अकाउंट होते हैं। हर अकाउंट के अंदर उस अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनको स्टोर किया जाता है। अकाउंट के द्वारा फाइनेंशियल एक्टिविटीज को ट्रैक किया जाता है। यदि आपका कोई अकाउंट है, ट्रांजैक्शन किए हैं आपने, तो उन सभी ट्रांजैक्शंस की जो डिटेल है, आपकी जो एक्टिविटीज हैं, आपने अकाउंट में कब क्या भेजा है, क्या अकाउंट से कब निकाला है, इस सब चीजों की जानकारी हमें अकाउंट के द्वारा प्राप्त हो जाती है। अकाउंट में सभी प्रकार की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक सीक्वेंस में स्टोर किया जाता है। जो अकाउंट होता है उसके अंदर सभी प्रकार की जानकारी को, सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर सीक्वेंस में, मतलब क्रम में रखा जाता है। क्रम मतलब आप देखें, जैसे बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट में हर लेन देन को, हर ट्रांजैक्शन को डेट वाइज दिखाया जाता है कि आपने किस डेट पर कितने ट्रांजैक्शन करे। इसी प्रकार से नाम के अनुसार भी डेटा को देखा जा सकता है, अमाउंट के आधार पर डेटा को देखा जा सकता है। तो अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक ऐसी लोकेशन है जहां पर सभी प्रकार के ट्रांजैक्शंस मतलब लेन देन को स्टोर करके रखा जाता है। अकाउंट एक रिकॉर्ड है जिसका यूज हम अकाउंटिंग वर्क में करते हैं। अकाउंट के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और अकाउंट में सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर सीक्वेंस में स्टोर किया जाता है। कोई भी अकाउंट होगा तो उस अकाउंट में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है डेबिट साइड, एक पार्ट होता है क्रेडिट साइड। एक पार्ट होगा डेबिट साइड, एक पार्ट होगा क्रेडिट साइड। मतलब एक होगा प्राप्त करने वाला और एक होगा देने वाला। कोई भी अकाउंट होगा, उस अकाउंट में जब भी कुछ आएगा तो वो डेबिट हो जाता है, जब उस अकाउंट से जाएगा तो क्रेडिट हो जाता है। तो हर अकाउंट में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डेबिट पार्ट और एक होता है क्रेडिट पार्ट। तो अभी हमने यह समझा कि अकाउंट क्या होता है और अकाउंट में कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब हम समझने वाले हैं अकाउंटिंग में, मतलब लेखांकन में अकाउंट के कितने प्रकार यूज किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। अकाउंटिंग के आधार पर, लेखांकन के आधार पर अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। मेन 3 कैटेगरी हैं। इन कैटेगरी के अंदर भी कई प्रकार की कैटेगरी हैं।
लेकिन मेन जो 3 कैटेगरी हैं वह यही है। अकाउंट्स में जो अकाउंटिंग होती है उसमें अकाउंट्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो अकाउंट का टाइप है वह है पर्सनल अकाउंट्स, मतलब कि व्यक्तिगत खाते। पर्सनल अकाउंट्स मतलब कि व्यक्तिगत खाते। दूसरा होता है रियल अकाउंट्स, मतलब कि वास्तविक खाते। तीसरा अकाउंट का टाइप होता है नॉमिनल अकाउंट, जिसे बोला जाता है नाम मात्र के खाते। तो अकाउंटिंग के आधार पर, लेखांकन के आधार पर खातों को या अकाउंट्स को 3 भागों में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी, जिसे व्यक्तिगत खाते कहा जाता है। दूसरी है रियल अकाउंट्स की कैटेगरी, जिसे वास्तविक खाते कहा जाता है। तीसरी है नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी, जिसे नाम मात्र के खाते कहा जाता है। तो जो अकाउंट है, अकाउंट मतलब एक रिकॉर्ड जिसमें सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन को लिख कर रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। और अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अभी हमने अकाउंट के जो टाइप हैं उनका केवल नाम जाना कि कौन कौन से अकाउंट के टाइप हैं। अब हम एक एक अकाउंट के टाइप को कंप्लीट डिटेल के साथ समझने वाले हैं। तो यहां पर हमने अकाउंट के तीनों टाइप को एक एक एग्जाम्पल के साथ और कंप्लीट डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। पहला जो अकाउंट का टाइप है वह होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाते, रियल अकाउंट मतलब वास्तविक खाते और नॉमिनल अकाउंट मतलब नाम मात्र के खाते। हम पहला वाला अकाउंट का टाइप समझने वाले हैं जो कि है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब वह अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड है। पर्सन मतलब व्यक्ति से रिलेटेड है। एक व्यक्ति हो सकता है, कई व्यक्ति मतलब एक ग्रुप हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो व्यक्ति या व्यक्तियों से जुड़े हुए जो भी अकाउंट होते हैं, जो भी खाते होते हैं, उन्हें कौन से अकाउंट कहा जाता है? पर्सनल अकाउंट। कोई व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से जुड़े हुए जो भी खाते होते हैं उन्हें पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाते कहा जाता है। जो अकाउंट किसी पर्सन, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है उस अकाउंट को पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। पर्सनल अकाउंट में पर्सन को समझिए, पर्सन को याद रखेंगे। पर्सन मतलब कोई व्यक्ति, एक हो सकता है, कई हो सकते हैं। तो व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से रिलेटेड, संबंधित जो भी खाता होगा उसे क्या कहेंगे हम? कौन सी कैटेगरी का अकाउंट होगा? वह पर्सनल अकाउंट कैटेगरी का अकाउंट होगा। यहां पर कुछ एग्जाम्पल भी हमने मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि एक संतोष अकाउंट है। हमने यहां पर अपने नाम का एक अकाउंट बनाया, तो यह अकाउंट कैसा होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। हमारे जो कस्टमर हैं, किसी कस्टमर का अकाउंट है तो प्रत्येक कस्टमर का अपना एक अकाउंट होगा, वह भी एक पर्सनल अकाउंट है। हमारे जो सप्लायर हैं, जहां से हम माल खरीदते हैं, जो व्यापारी हमें माल देते हैं, उनका जो अकाउंट होगा वह भी कैसा होगा? एक पर्सनल अकाउंट होगा। मतलब पर्सन या पर्सन के ग्रुप से रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं उन्हें कहा जाता है पर्सनल अकाउंट। तो यह था अकाउंट का पहला टाइप। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप जो कि है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब वास्तविक खाते। जो अकाउंट गुड्स और एसेट्स से रिलेटेड होते हैं। गुड्स मतलब माल और एसेट्स मतलब संपत्तियां। जो अकाउंट गुड्स और एसेट्स से रिलेटेड होता है उस अकाउंट को रियल अकाउंट कहा जाता है। मतलब ऐसे खाते जो माल और संपत्तियों से संबंधित होते हैं उन सभी खातों को वास्तविक खाते या रियल अकाउंट कहा जाता है। जो पर्सन से संबंधित अकाउंट हैं उन्हें हम कहेंगे पर्सनल अकाउंट, जबकि माल और संपत्तियों से संबंधित जो भी खाते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? रियल अकाउंट। जैसे कि यहां पर कैश का अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट है, परचेस अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, यह सभी हमारी संपत्तियां हैं या गुड्स हैं। तो संपत्ति या गुड्स से रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं, जो भी खाते होते हैं, उन्हें कहा जाता है रियल अकाउंट्स या वास्तविक खाते। जैसे कैश मतलब नगद या रोकड़, बिल्डिंग या एक फिक्स्ड एसेट्स है, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट हम माल खरीदेंगे, माल बेचेंगे। तो गुड्स से रिलेटेड मतलब माल से संबंधित और एसेट्स से रिलेटेड मतलब संपत्तियों से रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं उन्हें कहा जाता है रियल अकाउंट या फिर हिंदी में बोलें तो वास्तविक खाते। अब जो अकाउंट का लास्ट टाइप है, थर्ड टाइप, वह है नॉमिनल अकाउंट, मतलब कि नाम मात्र के खाते। जो अकाउंट इनकम मतलब कि आय और एक्सपेंसेस मतलब खर्चे या व्यय से रिलेटेड होता है उस अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। मतलब ऐसे खाते जो इनकम मतलब कि आय और एक्सपेंसेस मतलब खर्चे या व्यय से संबंधित होते हैं उन सभी खातों को नाम मात्र के खाते या नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल में हमने मेंशन किया है डिस्काउंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट,
कमीशन अकाउंट, डिस्काउंट आपको प्राप्त भी होगा, आप डिस्काउंट देंगे भी अपने कस्टमर को, तो इनकम होगी या एक्सपेंस होगा। आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं तो एक एक्सपेंस है। आपको यदि कहीं से इंटरेस्ट मिलता है या आप किसी को इंटरेस्ट देते हैं तो यह एक नॉमिनल अकाउंट होगा। कमीशन रिसीव भी हो सकती है, हमें कमीशन हम पे भी कर सकते हैं, तो यह भी एक नॉमिनल अकाउंट का टाइप होता है। तो जो अकाउंट के टाइप हैं वह 3 प्रकार के हैं, मेन 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अकाउंटिंग में, लेखांकन में इनके भी कई टाइप हैं, लेकिन टैली सीखने से पहले हमें बेसिक अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, अकाउंट क्या है, अकाउंट के कौन कौन से टाइप हैं, यह नॉलेज होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने यह समझा कि अकाउंट क्या होता है, मतलब खाता क्या होता है, और अकाउंट्स मतलब खाते कितने प्रकार के होते हैं। तो अकाउंट एक रिकॉर्ड होता है जिसमें सभी प्रकार के ट्रांजैक्शंस को नोट करके रखा जाता है। अकाउंट में 2 पार्ट होते हैं, डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट। और अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट जो कि पर्सन से संबंधित होते हैं, रियल अकाउंट जो कि गुड्स या एसेट से संबंधित होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट मतलब जो कि इनकम या एक्सपेंस से रिलेटेड होते हैं। आप सभी टॉपिक को पढ़ें, समझें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।